अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं मैक्रो का। इस चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। मेन 3 मेथड होते हैं इस चैप्टर में। तीनों मेथड को समझा रखा है। नेशनल इनकम निकालने के तरीके अभी अपन ने कल पढ़ा था। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश की इनकम। और पूरे देश की इनकम कैसे निकलती है? देश में जितने भी लोग रहते हैं रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, उनकी फैक्टर इनकम को जोड़ दो, ठीक है ना। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है। एक है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये वाला मेथड बहुत इजी है। ये वाला मेथड कहता है कि भाई साल तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इन तीनों ने साल भर में जितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, वैल्यू ऐड का मतलब जितने रुपए का माल उन्होंने नया बनाया उसको जोड़ दो, उससे देश का जीडीपी आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। उस ग्रॉस जीडीपी से अपन एनएनपी तक कैसे पहुंचते हैं वो अपन ने कल पढ़ लिया था। तो ये वाला तो क्या कहता है, साल भर में जितना माल बनाया, प्रोडक्ट बनाया, वैल्यू ऐड करी आपने। वैल्यू ऐड का मतलब क्या होता है? आप 10 रुपये की चीज़ लाए, उस पर आपने थोड़ा सा डेकोरेशन किया, कोई जोड़ा और उसको आपने 15 में बेच दिया, तो आपने उसकी कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 5 रुपये। मगर इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया है। तो वैल्यू एडेड मेथड कहता है तीनों सेक्टर ने साल भर में जितने रुपये का वैल्यू ऐड करी उसको जोड़ दो, उससे जीडीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसमें नेशनल इनकम निकालने का तरीका क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर या बाय प्राइमरी सेक्टर लिख दो, फिर प्लस GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVAMP बाय टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर को जोड़ोगे आप, उससे आपका जीडीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। अब जीडीपी से एनएनपी तक जाने का मतलब तुमको पता ही है। माइनस डेप्रिसिएशन करो, माइनस एनआईटी करो, प्लस एनएफआईए करो, फ्रॉम प्लस टू माइनस ये आ जाएगा एनएनपीएफसी। क्या आ जाएगा? एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। ये पहला मेथड में करना है। क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने। क्या निकालनी है? अगर आपको तीनों की दी हुई है, प्राइमरी, सेकंड, टर्सरी, तीनों को जोड़ दो, जीडीपी आ जाएगा। और नहीं दी हुई है तो अपन जीवीए निकालेंगे। जीवीए कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। पहले मैं तो इनको तीनों मेथड समझा देता हूँ। इनकम मेथड में क्या होता है? इनकम मेथड कहता है साल भर में जितना भी कमाया लोगों ने उनको जोड़ दो, कमाई को जोड़ दो, उससे देश की है ना डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इससे तो देश का जीडीपी आता है, कितना माल बनाया। इससे देश वाले लोगों की अलग अलग इनकम जोड़ दोगे, उससे देश की डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, देश के लोगों ने कितना कमाया। तो इसमें क्या होता है? पहले अपन सबसे जो इनकम क्या होती है, सबसे पहले सीओई। क्या होती है? सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकम का पहला मेथड, आप नौकरी करते होंगे, एक तरीका यही होता है इनकम का। नौकरी करते होगे तो आपको एम्प्लॉय से कुछ मिलता होगा, कंपनसेशन आपके मालिक से सैलरी मिलती होगी, है ना, वेजेस मिलती होगी, या फिर आपको है ना कार मिलती होगी उनके थ्रू, उसको भी सैलरी का कार्ड मानेंगे अपन। तो पहला होता है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा तरीका क्या होता है कमाने का? आप बिजनेस करते होगे। क्या करते होगे? बिजनेस करते होगे तो आपको ऑपरेशन, बिजनेस को कहते हैं ऑपरेशन एक तरह का, उससे जो सरप्लस हुआ वो दूसरा कमाई। और तीसरा होता है मिक्स इनकम। क्या होता है? मिक्स इनकम में होता है इसके अलावा भी कोई चीज बच गई वो मिक्स इनकम आ जाएगी, वो डायरेक्ट दी हुई होती है। इन तीनों को जोड़ोगे आप तो आ जाएगा आपका एनडीपीएफसी। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यानी अपन यहां तक तो पहुंच गए इस पार्ट तक, ठीक है ना। बस इसके बाद क्या करना है आपको? एनएफआईए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो बन जाएगी एनएनपीएफसी। क्या बन जाएगी? क्लियर है? तो इसमें अपन क्या करते हैं? इनकम को जोड़ देते हैं। अपन सोचते हैं या तो आदमी सैलरी पे जाता होगा या बिजनेस करता होगा या फिर कोई और दूसरी तरह की इनकम होगी, मिक्स इनकम अलग से दी हुई होगी, उनको जोड़ दो, देश की डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी, देश वाले लोगों की इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकली, उसमें अपन एनएफआईए जोड़ा, एनएनपीएफ से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? अपन ये मानते हैं जो कमाया होगा वही खर्चा किया होगा, या जो खर्चा किया होगा वही किसी के लिए कमाई बनी होगी। तो इसमें अपन सारे खर्चे जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? खर्चे। खर्चों का फॉर्मूला तुमको पता है, अपन ने पहले पढ़ रखा है। सी होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, है ना। सी प्लस आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट डिमांड फ्रॉम फर्म सेक्टर, प्लस जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम, इसका मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। क्या होता है? तो अपन इसमें अपन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के। यहां पर आई का मतलब है ना वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। क्या है? अगर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ तो प्लस करना है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ तो माइनस करना है, ठीक है ना। अब तुमको इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया हुआ होगा, ये डायरेक्ट दिया होगा, ये डायरेक्ट दिया होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया होगा। क्या दिया होगा? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस करके निकालो। प्लस में आ रहा है तो प्लस कर दो, माइनस में आ रहा है तो माइनस में कर दो। एक प्रॉब्लम जो आएगी ना वो इसमें आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
तुमको इसकी जगह ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, क्या दिया होगा, या फिर तुमको दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दिया होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अपन को चाहिए क्या, आई का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए अपन को आई की जगह, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम समझना आई कैसे निकलता है, आई का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तुमको दिया हुआ हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो क्या करोगे, एन दिया हुआ है अपन को, जी चाहिए, क्या करेंगे, एन को जी में कन्वर्ट करने का कल तरीका पढ़ा था अपन ने, डेफिशिएंट प्लस कर दो, क्या कर दो, अगर क्वेश्चन में तुमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें डेफिशिएंट प्लस करो, फिर जो अमाउंट आवे ना उसको यहाँ लिखो आई की जगह। तीसरा, अगर तुमको दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तुमको दिया हुआ है GDFCF, इस बार नया वर्ड आ गया एफ, फिक्स। जब ये दिया हुआ तो आई कैसे निकालोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या करोगे, चेंज स्टॉक का मतलब तुमको पता है ना, चेंज स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो कुल मिलाकर एफ को हटाने का तरीका क्या होता है, चेंज स्टॉक ऐड कर दो, क्या कर दो, और तुमको अगर ये दे दो तो क्या करोगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे काबरा जी, दो प्रॉब्लम है, नेट भी और फिक्स भी है, प्लस डेप्रिशिएशन भी कर देंगे, प्लस चेंज स्टॉक भी कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में से भी एक प्रॉब्लम आएगी आपको, ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, ये दिया होगा, आपको आई में लोचा कर देंगे, वो आई में चाहिए अपन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसी जगह आपको ये दे देंगे। अगर ये दे दे तो ये तरीके अलग अलग, अगर नेट दिया हुआ है तो डेप्रिशिएशन ऐड कर दो, फिक्स दिया हुआ है तो चेंज स्टॉक ऐड कर दो, और नेट और फिक्स दोनों दिया हुआ है तो डेप्रिशिएशन और चेंज स्टॉक भी प्लस कर दो। ये 3 मेथड है, इन सबको जोड़ते हैं तो आता है जीडीपी। क्या आता है वापिस, यहां तक आप जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, और जीडीपी एमपी से एनएमपी तक कैसे पहुंचना है, ये रहा। तो इसमें भी जीडीपी निकलता है, इसमें भी जीडीपी निकलता है, इसमें निकलता है एनडीपी, क्या निकलता है, एनडीपी में एनएफआई जोड़ दोगे ये आ जाएगा। क्लियर ना, ये तो हुआ इसका फ्लो चार्ट तीनों मेथड का। अपन एक एक मेथड पे आते हैं, इंडिविजुअल मेथड पे। क्लियर है, सबसे पहले आता है अपन प्रोडक्ट मेथड पे। किस पे आते हैं, जिसके नहीं लिखा हो वीडियो से देख के लिख लेना। सबसे पहले अपन आते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में अपन को निकालना पड़ता है जीवीए, क्या निकालना पड़ता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तूने 10 रुपए की फूलें लाई, 5 रुपए का टमाटर लाए, या टमाटर महंगे चल 20 रुपए के टमाटर लाए, और 5 रुपए की चटनी लाई, ये सबको बनाकर प्याज लाया 5 रुपए का, ये प्याज खाने वाला है, हम जैन लोग, हम जैन नहीं खाते, तो इस सबको तूने समझ 30 रुपए का खर्चा हुआ, हाँ मान ले, उसको तूने भेलपूरी बनाई और उसको तूने 5 प्लेट भेलपूरी बेच दी 20-20 रुपए के हिसाब से, तूने 100 रुपए में बेच दी 30 रुपए की चीज़, तूने कितनी वैल्यू ऐड करी, 30 रुपए की चीज़ को तूने 100 रुपए में बेच दिया, 70 रुपए ऐड करे तूने, ठीक है ना। 30 रुपए में तूने सामान लाया था, मैं मान रहा हूँ 30 रुपए हो सकता है, 35 आ रहे हो, मैं 30 मानता, अपन 30 रुपए का टोटल सामान लाया, 5 प्लेट बेची, 4 है ना, 20-20 रुपए की 5 प्लेट 100 रुपए, 100 रुपए की चीज़ बेच दी और 30 रुपए में लाई थी, वैल्यू कितनी ऐड करी, 70 करी। कैसे निकाला तूने ये वैल्यू ऐड करना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या फॉर्मूला लगाया तूने, क्या लगाया फॉर्मूला, तूने करा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो तूने बनाया वो 100 रुपए का था, उसको कहते हैं आउटपुट, जो बनाया वो क्या था, उसकी वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है जो बनाने के लिए तो चीजें कंजप खुद ने लाई थी, एक तरफ से मान ले परचेज, क्या मान ले, इस चीज को बनाने के लिए जो चीजें लाया उन चीजों के सम को कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब तो पता है, कंज्यूम करना, इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिस चीज को बनाने के लिए जो लाता है, इंटरमीडिएट स्टार्टिंग में लाया। तो तूने करा है क्या, 30 रुपए की चीज लाई थी, उसको 100 रुपए में बना के बेच दिया। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, जितने का बनाया और जितने का लाया, जितने का था और जितने का बना दिया, उसका डिफरेंस। अब जो ये बनाते हैं अपन, इसका क्या होता है, पक्का पूरा बिक जाता है, क्या होता होगा इसका, दो क्या हो सकते हैं इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट का, क्या क्या हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में, बता। या तो बना होगा और बन के बिक गया होगा, या फिर पड़ा रह गया होगा, क्या हो गया, पड़ा रह गया होगा, उससे तेरा स्टॉक बढ़ गया होगा, क्या बढ़ गया होगा। तो जो चीज बन जाती है, अगर तुमको टोटल निकालना है, तूने कितने रुपए की चीज बनाई, तो तूने कितने का माल बेचा प्लस कितने का स्टॉक पड़ा था, बड़ा, उसको जोड़ दो, तो इसका फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, क्या, और चेंज स्टॉक का फॉर्मूला आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये है अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह, अगर ये नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह लेना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या लेना है,
परचेज ऑफ मशीन दिया हुआ हो वो सिर्फ आपको उमंग बनाने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज़ आएगी जो आपको उमंग बनाने के लिए दी हुई होगी, उसको इग्नोर करना है। अब इसमें वेरिएशंस क्या आएंगे, तो पहला एग्जांपल करेंगे, अभी इससे अपन बहुत इजी हो जाएगा। वेरिएशंस क्या आएंगे, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स देते, क्या देते, डोमेस्टिक का मतलब आता है सिर्फ इंडिया से खरीदी, मगर यहाँ पे सेल्स का मतलब टोटल सेल्स है, क्या है। तो अगर आपको सेल्स निकालनी है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अगर डोमेस्टिक सेल्स दी हुई तो एक्सपोर्ट जोड़ना है, क्या जोड़ना है, पहला चीज। दूसरा, अगर आपको नेट एडिशन या नेट डिक्लाइन टू नेट एडिशन टू स्टॉक दे दे तो इसका मतलब ही चेंज स्टॉक है, क्या है। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना है। नेट एडिशन का स्टॉक का मतलब क्या है, साल भर में इतना बड़ा, यानी वो नेट है ना। नेट डिक्लाइन का मतलब साल भर में इतना घटा, तो उसको माइनस में लिखना है। तो नेट एडिशन टू स्टॉक का मतलब भी क्या है, चेंज स्टॉक है, क्या है। अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दे दे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तब क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो आ जाएगा अपनी टोटल या फिर आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्या आ जाएगा, क्लियर है ना। ये इसके वेरिएशन से जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ना वो इन चीज़ों में आएगी, बाकी कुछ नया नहीं आएगा। अपन पहला एग्जाम्पल करते हैं, बाकी दो तुम करके बताओगे। दिया हुआ है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मशीन, मैं बता रहा हूँ पूरा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्स 1050, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25, परचेज ऑफ मशीन उमंग बनाने के लिए दी हुई है 200, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है 450, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल उमंग बनाने के लिए दिया हुआ है 200, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 45, इंपोर्ट दिया हुआ है 30 और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो होता है ना, इसको डेप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखना। फिक्स कैपिटल का कंजप्शन यानी अपने कितना अपने एसेट्स को कंज्यूम कर लिया, वही डेप्शन होता है, ठीक है ना। अब अपन को इससे निकालना है जीवीएमपी, क्या निकालना है, क्या हुआ, सब्सिडी भी है क्या, कहाँ है, नहीं है तो कुछ और पड़ रही है, छोड़ दे। हाँ, अब इससे अपन निकालना है जीवीएमपी। जीवीएमपी बोला निकालो, फॉर्मूला लिखा हुआ अपना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह लिखना है सेल्स, क्या लिखना है, 1050 प्लस चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस 45 माइनस 25, ये तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है 450। अब यहाँ पे देख एक और चीज दी हुई है, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैन हेडिंग अपना है इंटरमीडिएट कंजप्शन और सेकंड हेडिंग है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब मैन हेडिंग दी हुई तो सेकंड हेडिंग को देखेंगे क्या, जब दीपक सर है तो अपन अभिमन्यु सर से पढ़ेंगे क्या, नहीं ना। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं देखेंगे, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इग्नोर करो, ये उमंग बनाने के लिए दिया हुआ है, क्या, तो अपन ने रो लिख दिया। अब 45 में 25 घटे, 1050 प्लस 20 माइनस 450, 1050 प्लस 20 1070 माइनस 450, ये अपना आ गया जीवीएमपी। क्या आ गया, क्या आ गया, कितना आया 620, ये अपना आंसर आ गया। अब इस आंसर में याद क्या रखना है, क्या क्या चीज देखनी है। पहला परचेज ऑफ मशीन नहीं आया, उमंग बनाने के लिए दिया हुआ है। दूसरा परचेज रॉ मटेरियल नहीं आया क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन खुद दिया हुआ है, ये भी उमंग बनाने के लिए दिया हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आया क्योंकि डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ कुछ भी। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तब काम आता है जब जीवीए को अपन एनवीए में बदलते हैं, क्या बदलते हैं, तो अपन जी में से माइनस करते हैं डेप्शन, तो एनवी आ जाता है। ये भी उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है, यानी उमंग, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, लिख लिया ये, नहीं तो वीडियो में देख के लिख लेना, व्यू बढ़ जाएंगे मेरे। हाँ, अगला नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में नई चीज क्या देखना, नया चीज पहले पॉइंट में आ गई, डोमेस्टिक सेल्स क्या आ गई, डोमेस्टिक सेल्स दी भी अपन को 950। फिर दिया हुआ नेट एडिशन टू स्टॉक, क्या दिया हुआ है, अभी मैंने बताया तुमको नेट एडिशन टू स्टॉक का मतलब होता है चेंज स्टॉक, क्या होता है, ये खुद ही बता रहा है साल भर में इतना बड़ा। अगला दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, जब अपन को नेट एडिशन दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक उमंग बनाने के लिए दिया हुआ अपन को, क्योंकि इसका मतलब ही चेंज स्टॉक होता है, और चेंज स्टॉक के लिए अपन को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है। अगला आता है डेप्रिसिएशन, वो दिया हुआ 40, क्या दिया हुआ है 40, पता नहीं क्या ये बोल रहा है। सब्सिडी 25,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने हैं? एक्साइज ड्यूटी। अब इसमें अपन को निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में अपन को निकालना है एनबीएफसी। क्या निकालना है? एनबीएफसी। अपने पास एनबीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं है, अपन को सोचना पड़ेगा मिलता जुलता क्या है। जीवी और एनबीए मिलता जुलता है, तो इसमें अपन को सोचना पड़ता है मैच होने वाले कौन से हैं, ठीक है ना। मैच होने वाले कौन से लोग हैं उनको अपन पहले वो निकालते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे इरिटेटिंग पर्सन कौन लगता था स्कूल में, स्टूडेंट में? क्या? उसके अलावा और किसी प्रॉब्लम होती थी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वीडियो बन रहा है। नहीं पता? कोई भी नाम ले ले परेशान करने वाले इंसान का, गंदा गंदा अच्छा नहीं दिखता। कौन था? हिमांशु टेला। तो अब देखो अब नहीं, अब देखो तेरे को इरिटेटिंग का किसी का वर्ड बोलना है, तेरे को इरिटेटिंग नहीं आ रहा तो अपन क्या बोल रहे हैं? अरे सर वो हिमांशु जैसे लोग हैं एकदम, तो अपने ऐसे ही होता। वैसे ही अपने एनबीए नहीं पता तो अपन जीवे निकाल दो, उससे अपन एनबीए निकाल देंगे, ठीक है ना। अपन को सेम ढूंढना पड़ता है, तो अपन पहले जीवे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीवे के लिए अपन को चाहिए सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। बेटा वीडियो बन रहा है तो यहाँ पे खेल तो रही है स्टूल से। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। अब सेल्स के लिए अपन को डोमेस्टिक सेल्स दी है। क्या दी है? तो सेल्स का फॉर्मूला जाएगा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। क्या जाएगा? 950 प्लस 35, और चेंज स्टॉक की जगह सीधा आ जाएगा नेट एडिशन टू स्टॉक। क्या जाएगा? ये अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब इस बार इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? उसकी जगह आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या जाएगा? अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह क्या ले सकते हैं अपन? परचेज ऑफ, ठीक है ना। 950 प्लस 35 प्लस 30, ये सब जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या जाएगा? इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो जीबी एमपी आ जाएगा 715। क्या जाएगा? 950 प्लस 35 985, 985 प्लस 30 माइनस 300 750। ये आ गया जीवीएम पे। क्या आ गया? अब अपन को करना है जीवीए को एनवीए में कन्वर्ट। पहले तो जी को एन में कन्वर्ट करना है एक बात, और एमपी को करना है एफसी में कन्वर्ट। क्या करना है? अपन को एनवीएफसी निकालना है। क्या निकालना है? जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं काबरा जी? अपन को एनवीएफसी निकालना है ना। पहले जी को जीवीए एमपी, जी को एन में कन्वर्ट करना है डेप्शन माइनस, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। जीवीए निकला 715, डेप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, और एनआईटी का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अपन को दी हुई एक्साइज ड्यूटी। क्या दी हुई है? और सब्सिडी डायरेक्ट दी हुई है। तो एनआईटी निकालने के लिए 20 माइनस 25, ये तो है एक्साइज ड्यूटी, ये है सब्सिडी। फॉर्मूला ये होता है एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 715 माइनस 40 माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस में आएगा 5, ये जाएगा प्लस 5, ठीक है ना। 715 प्लस 5 720, 720 में से 15 समझ में आया। तो अपन ने पहले जीवे निकाला, उसको कन्वर्ट कर दिया एनवीएफसी में। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन में अपन को एक ही चीज नहीं दी हुई है, वो है रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। क्या दिया हुआ है? अब डोमेस्टिक आ गया, इसमें इंपोर्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे अपन इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट, ये आएगा अपना इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या आएगा? ठीक है ना। और लास्ट वाले में अपन को दिया हुआ है, लास्ट वाले में कुछ नया है ही नहीं, बहुत इजी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और अपन थर्ड और फोर्थ तुम कर लेना। थर्ड वाले में ये प्रॉब्लम है, फोर्थ वाले में कुछ नया है ही नहीं। अब अपन आते हैं फिफ्थ पर। क्या आते हैं? फिफ्थ खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से देखना। थर्ड वाले में मैंने बता दिया क्या प्रॉब्लम थी। फिफ्थ खतरनाक है, वो देखना। क्या बोल रही है? चल बोली बोली। फिफ्थ में देखना, इसमें अपन को दो है ना फॉर्म दी हुई है, फॉर्म ए और फॉर्म बी। क्या दी हुई है? फॉर्म ए की सेल्स दी हुई है, फॉर्म बी की दी हुई है, और बोला है जीवीए निकालो, जीडीपी निकालो। क्या निकालो? जीडीपी निकालने के लिए तरीका होता है दो जीवीए को ऐड करो। क्या करो? तो अपन क्या करेंगे? अपन जीवीए निकालेंगे ए का, और जीवीए निकालेंगे बी फॉर्म का। किसका निकालेंगे?
इन दोनों को निकाल के जो आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे, वो जीडीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अपन को 2 बार जीवीए निकालना पड़ेगा, एक फर्म ए का, एक फर्म बी का। इसमें अपन लिखेंगे सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसमें भी वापस सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब दोनों के निकालना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले दी हुई है सेल्स ऑफ ए, क्या दी हुई है? 300। कितनी दी हुई है? जब आपको डायरेक्ट लिखा हुआ सेल्स ऑफ ए, इसका मतलब ये टोटल सेल्स दी हुई है, अब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। सेल्स अगर अलग अलग सेल्स दी हुई हो तो अपन उसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे सेल्स ए की डायरेक्ट दी हुई है, क्या दी हुई है? तो डायरेक्ट अपन ने सेल्स ए की 300 लिखा। अब देखा ध्यान से, सेल्स बाय फर्म बी टू ए, बी ने ए को माल बेचा, तो ये क्या है? ये बी के लिए सेल्स है और ए के लिए सेल्स बाय फर्म बी, बी ने बेचा ए को, तो एक बी की तो सेल्स और ए की परचेज में आ जाएगा ये, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट था सेल्स बाय बी टू ए 100 रुपीज, बी की सेल्स ए की परचेज 100 रुपये। अब लिखा सेल्स बाय ए टू बी, अब क्या करेंगे? ए ने बी को बेचा 50, क्या करेंगे काबरा जी? बी की परचेज में ऐड करेंगे, ए की सेल्स में ऐड नहीं होगा क्योंकि ए की टोटल सेल्स दी हुई है। बोला ना सेल्स ऑफ फर्म ए, इसका मतलब ए की टोटल सेल्स। बी की अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बी की अलग अलग दी हुई है, बी ने ए को बेचा, बी ने इसको बेचा, ए की तो डायरेक्ट दी हुई स्टार्टिंग में सेल्स ऑफ फर्म ए, इसका मतलब टोटल सेल्स है। तो इसमें इस बार अपन सिर्फ बी की परचेज में ऐड करेंगे। ए ने बी को बेचा, ए की टोटल दी हुई है सेल्स, मगर बी की परचेज तो आएगी सेल्स बाय ए टू बी, ए ने बी को बेचा तो सिर्फ बी की परचेज, ए की टोटल सेल्स दी हुई है। अगला लिखा हुआ है सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, बी ने हाउस होल्ड को बेचा, आप क्या करेंगे? 50 बी की सेल्स में आएंगे और कहीं नहीं आएगा क्योंकि बी और हाउस होल्ड है ही नहीं अपने पास। अगला आता है चेंज स्टॉक ऑफ ए का चेंज स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ है 25। अब बी का अपन को क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी का क्लोजिंग स्टॉक 20 और ओपनिंग स्टॉक 10, तो यहां पर 20 माइनस 10 ओपनिंग क्लोजिंग डायरेक्ट दिया हुआ है। क्लियर है? अगला देखता है एक्सपोर्ट ऑफ ए का एक्सपोर्ट करेंगे क्या कुछ? ए की टोटल सेल्स दी हुई है इसलिए सेल्स में कुछ ऐड। बी का एक्सपोर्ट नहीं, बी का इंपोर्ट क्या करेंगे बता? बी का इंपोर्ट ऐड होगा, अब लिखा हुआ है ए का इंपोर्ट 25, क्या करेंगे? ए की इंटरमीडिएट कंजप्शन में, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ बी, बी की तो अलग अलग सेल्स दी हुई थी ना, इसलिए उसके अंदर ऐड हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये अपना जीवीए को उसमें कन्वर्ट करने में काम आएगा, जीडीपी को। इनडायरेक्ट टैक्स, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी उसमें काम आएगा। नेट फैक्टर इनकम, ये भी उसमें काम आएगा। ये भी वेजेस एंड रेंट, ये भी कहीं काम नहीं आएगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया पूरा। अपन इन दोनों से इसकी जीवीए निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 300 प्लस 25, 325 माइनस 125, 325 माइनस 125, ये आ गया 200, ये आ गया ए की जीवीए, क्या आ गई? जीवीए एमपी ऑफ ए। इसका 100 प्लस 50 प्लस 30, ये आया 180 प्लस 10 माइनस 75, ये आ जाएगा 180 और प्लस 190 माइनस 75, ये आ गया 115, ये आ गया जीवी ऑफ बी, क्या आ गया? दोनों की जीवी आ गई, इन दोनों की जीवी को जोड़ दो जीडीपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? जीडीपी एमपी इक्वल्स टू जीवी ऑफ ए और जी प्लस जीवी ऑफ बी। 200 प्लस 115, ये अपना आ गया 315 जीडीपी एमपी, क्या आ गया? जीडीपी आ गया। अब ये बोला, इसने बोला कि अपन को एनएनपीएफ से निकालना, क्या निकालना है? कैसे निकालते पता है ना? जीडीपी में जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआई है। अब जीडीपी एमपी अपना 315, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को 10, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस एनआईटी, एनआईटी के लिए अपन को दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स 20, डायरेक्ट दिया हुआ है, और एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में दी हुई है, क्या दी हुई है? फ्रॉम दिया हुआ है मगर माइनस में दिया हुआ है, ये सब माइनस में। 315 में से 10 गए, 305 20 गए, 85 280 आ गई एनएनपीएफ से, क्या आ गया? इसको कहते हैं नेशनल इनकम, क्या कहते हैं? ये अपना पहला मेथड पूरा हो गया। कल अपन करेंगे सेकंड मेथड, ठीक है ना।
प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करना है।